Hello everyone, my name is Yash Punya and in this video we are going to look at the solution of the problem special permutation। ये आपका कोड फोर्सेस का प्रॉब्लम है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी यार इफ़ यू आर लाइक न्यू टू द चैनल, हमने कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स पे जस्ट अपनी ये सीरीज स्टार्ट की है जिसमें कि हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स को पढ़ रहे हैं आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के हिसाब से कि आपके कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग के जो आपके कॉन्टेस्ट होते हैं उसमें कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स के किस तरह की प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें उन्हें सॉल्व करना चाहिए, क्या पैटर्न्स है, क्या स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, ट्रिक्स है जो हेल्पफुल होती है सॉल्व करने के लिए, जो हमारा राइट माइंडसेट हमें चाहिए होता है। तो वही सारा हम इस पूरी सीरीज़ में कवर कर रहे हैं। अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी होगी तो आपको बहुत अच्छे क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑलरेडी होगी कि किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है प्रॉब्लम को। अब प्रॉब्लम बाय प्रॉब्लम, ईजी टू हार्ड हम चलेंगे और सारी प्रॉब्लम्स के थ्रू हमने जो भी थ्योरी में पढ़ा था उसे अपना स्टैंड करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे सारी चीज़ों को। तो ये हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम होने वाली है, काफ़ी एक सिंपल प्रॉब्लम होने वाली है, पर सॉल्व करना हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। हमें समझ में आनी चाहिए, इजी टू हार्ड ही जाना एक अच्छा तरीका होता है हमारे लिए। तो हमें इस प्रॉब्लम में क्या बोला गया, लाइक यू आर गिवन वन इंटीजर n की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। रिकॉल्ड एट अ परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n, यहाँ पे हमें क्या परम्यूटेशन बताया गया। परम्यूटेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल 4 है तो n इक्वल्स टू 4 में मेरे पास अगर मैं एक परम्यूटेशन बना रहा हूँ तो मैं 1 2 3 4 जो हमारे एरे के एलिमेंट्स हैं उनसे बनाऊंगा, जिसमें मेरे पास 2 3 4 1 ये एक वैलिड परम्यूटेशन होगा। एंड फॉर एग्जाम्पल 1 1 3 2 एक वैलिड परम्यूटेशन नहीं है क्योंकि एक नंबर क्या है बार बार रिपीट हुआ है। और फॉर एग्जाम्पल 1 5 10 2 कुछ इस तरह से इसमें 5 और 10 हमारे नहीं आने चाहिए थे, तो ये एक वैलिड परम्यूटेशन नहीं होगा। तो वैलिड परम्यूटेशन हमारे क्या होगा, एक छोटे से एग्जांपल से हम देखते हैं कि n इक्वल्स टू 3 है तो हमारा 1 2 3 हो सकता है एंड 3 2 1 हो सकता है, हमारा 2 3 1 हो सकता है। तो इन्हीं जो हमारे एलिमेंट्स हैं इन्हीं को इधर उधर करके जितने भी हम वैलिड परम्यूटेशंस बना सकते हैं वही हमारा परम्यूटेशन की एक डेफिनेशन हो जाती है। सो आई होप आपको वो चीज़ क्लियर होगी। एंड हमारा टास्क क्या है, योर टास्क इज टू फाइंड अ परम्यूटेशन p ऑफ लेंथ n दैट देयर इज नो इंडेक्स i सच दैट pi इज इक्वल्स टू i। सो फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n द कंडीशन pi इज नॉट इक्वल्स टू i शुड बी सेटिस्फाइड। सीधी सी बात है, प्रॉब्लम में हमें क्या बोला है यार, आपको n दिया जाएगा, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 5 है, तो आपको एक ऐसा वैलिड परम्यूटेशन जनरेट करना है। क्या परम्यूटेशन हमें जनरेट करना है, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट अ परम्यूटेशन, वी हैव टू क्रिएट अ परम्यूटेशन। तो पहली चीज़ तो यार यहाँ से क्लियर हो जाती है कि यार एक कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स की प्रॉब्लम पहले हमें आइडेंटिफाई करना आनी चाहिए, हमें कुछ बनाना है तो कंस्ट्रक्टिव हुआ। अब क्या यहाँ पे होना चाहिए, जो भी हमारा पी आई है शुड नॉट बी इक्वल्स टू आई, ठीक है, सीधी सी बात है यार। यहाँ पे वन बेस्ड इंडेक्सिंग की बात है, मतलब कि सीधा जो हमारे बोला गया है 1 2 3 4 5, अगर हम एक क्या है टेस्ट केस से देख लेते हैं। अगर मेरे पास n की वैल्यू 5 है, ठीक है, n की वैल्यू 5 है, तो हमारे इंडेक्सेस क्या हुए, जो हमारा एरे है वो इस तरह से हुए 1 2 3 4 5, और उसके बाद हमारे पास क्या है, जो हमारे एक परम्यूटेशन हमने जनरेट किया वो ये हुआ। अब आप यहाँ पे चेक करोगे, सो 1 इज नॉट इक्वल्स टू 2, आपने यहाँ देखा 2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, 3 एंड 5 4 3 5 4, तो ये हमारा एक परम्यूटेशन है जो हम अपना क्या है रिटर्न कर सकते हैं, जिसमें कभी भी पी आई इज नॉट इक्वल्स टू आई जो है पूरी तरह से वैलिड है, पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को जो हमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पूछी गई है। तो यही चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, यही चीज़ हमारी प्रॉब्लम है। तो सीधी सी बात है, मेरे पास i है, i प्लस 1 i प्लस 2 अप टू एंड सो ऑन n तक हमारे पास इंडेक्सेस है। 1 से हमने स्टार्ट किया और बीच में हमारे पास 1 2 3 यहाँ पे हमारे पास कुछ i इंडेक्सेस है, और यहाँ पे पी आई नहीं आना चाहिए, मतलब कि अगर यहाँ पे i है तो नीचे भी i नहीं आना चाहिए, i के अलावा कुछ भी आ सकता है। तो सीधी सी बात है, अगर हम बहुत सिंपल तरीके से देखें, अगर मेरा इंडेक्स 5 है तो यहाँ पे 5 छोड़ के सारे एलिमेंट्स आ सकते हैं, मतलब 1 से 4 कुछ भी आ सकता है, और एंड लाइक 6 to n यहाँ पे कुछ भी आ सकता है, 5 नहीं आना चाहिए। तो अब हमें एक वैलिड परम्यूटेशन जनरेट करना है। तो यार मैं आपको बस यहाँ पे एक छोटी सी एक और ट्रिक मैं आपको बताना चाहता हूँ। जब भी इस तरह की परम्यूटेशन वाले हमें प्रॉब्लम करनी होती है, जैसे कि एरे वाली कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो इस तरीके में हमें क्या है, साइक्लिक एक पैटर्न आप हमेशा एक ध्यान में रखें। साइक्लिक क्या है कि हो सकता है यार मैं सबसे सिंपल परम्यूटेशन मेरा यही होगा 1 2 3 4 5, तो यार मैं एक एक नंबर सबको शिफ्ट कर दूँ, या फिर मैं एक एक नंबर लेफ्ट में सबको शिफ्ट कर दूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सबको एक एक नंबर लेफ्ट में शिफ्ट किया, तो 2 इधर आ गया, 3 इधर, 4 इधर, 5 इधर और 1 इधर चला गया, तो मेरे पास नया परम्यूटेशन क्या बन गया, कुछ इस तरह से मेरे पास नया परम्यूटेशन बन गया। अब आप यहाँ पे चेक करोगे तो अगर मैं इंडेक्सेस दो ही ना 1 2 3 4 5, तो सारे डिफरेंस है।
अब आप इसे किसी भी तरह से क्या साइक्लिक ऑर्डर में चेंज कर सकते थे। हो सकता था आप लेफ्ट की तरफ कर देते, हो सकता था आप राइट की तरफ कर देते, एंड ये हमारा हो जाता है इस तरह से 5 1 2 3 4। तो एक ये भी हमारा वैलिड हो गया, ये भी हमारा वैलिड हो गया। जो भी आप करना चाहो कैसे हमें समझ में आ रहा है, साइक्लिक ऑर्डर में आप करो, या तो आप लेफ्ट की तरफ कुछ शिफ्ट कर दो या आप राइट की तरफ कुछ शिफ्ट कर दो। तो यार इस प्रॉब्लम को पिक करने का भी मेरा क्या पर्पस यही था कि मैं आपको ये चीज़ समझा पाऊँ कि जब भी परम्यूटेशन वाला काम हो रहा है तो एक साइक्लिक पैटर्न का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। इससे सिर्फ ये वाली प्रॉब्लम नहीं, आगे आने वाली भी बहुत सारी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर पाएंगे ये साइक्लिक पैटर्न को ध्यान में रखते हुए, कि यार मैं कुछ लेफ्ट शिफ्ट कर दूँ या मैं कुछ राइट शिफ्ट कर दूँ जिससे कि मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, एंड आई शुड नॉट बी इक्वल्स टू पी आई, और ये वाली चीज़ मेरी क्या है सिंपल हो पाए, सॉल्व हो पाए। एंड आई होप आपको क्लियर हुई होगी। अब कोड करना तो बहुत ही सिंपल हुआ। अगर आप कोड देखोगे तो C++ में हमारा कोड है, आप जावा पाइथन इजीली फॉलो कर पाएंगे। कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह पास हमारे पास आता है। मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट हुआ, फास्ट इनपुट आउटपुट हमने यूज़ की, टी की वैल्यू हमने रीड की, और जब तक भी हमारा, क्योंकि हमारे टेस्ट केस इसी तरह टी है, फिर हमारे पास N1 N2 अप टू N जो भी हमारे पास सारे n की वैल्यूज़ उस तरह से दी गई है, तो n की वैल्यू हमने रीड की। और हमने क्या स्टार्ट किया, मैंने क्या किया, मैंने 2 से स्टार्ट किया और n तक सारी चीज़ों को प्रिंट कर दिया। मतलब कि मेरा परम्यूटेशन क्या होगा, जब तक भी हम n तक जा रहे हैं तो 2 3 4, फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू 5 है तो मैंने यहाँ तक 5 तक ये सारे प्रिंट किए। उसके बाद लास्ट में क्या है 1 को प्रिंट करके और अपने क्या वापस आ गया। तो यही हमारा एक वैलिड परम्यूटेशन हो गया, जिसमें मैंने क्या एक तरह से राइट शिफ्ट कर दिया, लेफ्ट शिफ्ट कर दिया, क्योंकि सारे एलिमेंट्स हमारे लेफ्ट में आ गए, 1 उधर चला गया। आप चाहते तो आप क्या कर सकते थे, आप पहले 5 को प्रिंट करते एंड फिर 1 2 3 4 कर देते। दोनों ही चीज़ें सिंपल है, दोनों ही चीज़ें सेम है, दोनों ही चीज़ें इक्वली हमारी इंपॉर्टेंट है, और दोनों ही काम हम यहाँ पे कर सकते हैं। मेरा पर्पस बस यही था कि यार आप ये साइक्लिक वाली जो चीज़ है इसका भी ध्यान रखिए कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स में हमें साइक्लिक काम कर लेते हैं तो उससे चीज़ें हमारी सिंपल हो जाती है। आगे आने वाली प्रॉब्लम्स में हम और ज़्यादा टेक्निक्स देखेंगे और ज़्यादा स्ट्रैटेजीज अपनी डेवलप करेंगे, समझेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। एंड अगर आपको यह सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको सीरीज़ कैसी लग रही है, एंड प्लीज़ डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल। And that's it for this video, and have a nice day. See you in the next video.